गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इतने जल्दी मैं उठी थी, मुझे जाना था कहीं। अभी नहा धो के मैंने साड़ी पहन ली, तैयारी कर ली। उसके बाद खाना बना दिया, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी सब बना के फिर मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों निकल गए कहीं जाने के लिए। लेकिन देखना आगे कहाँ जा रहे हैं हम लोग। सरप्राइज ना, बाय बाय। मैडम किधर जा रही हो सुबह सुबह? मंदिर में। अरे वाह, नया लिया। नहीं, पुराना ये। स्वामी के मंदिर में गुरुचरित्र पारायण का पाठ रखा था, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों ही उसमें सहभागी हुए। तो आज था पहला दिन, फटाफट से मंदिर गए, पूजा की, फिर मैं घर आई। घर आके फिर निकल गई ऑफ़िस के लिए। लो पहुंच गई मैं ऑफ़िस। बहुत ही ज़बरदस्त रूटीन था आज तो, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। फिर हो गया नेक्स्ट डे, हमारा सेकेंड डे। तो चलो आज भी हमारे साथ गुड मॉर्निंग। येलो येलो। सुबह जल्दी उठना, खाना बनाना, स्नान करना, तैयारी करना, फिर स्वामी के मंदिर में आके बैठना, फिर यहाँ से पठन करना, फिर घर जाना, टिफ़िन लेके ऑफ़िस निकलना। पहले 2 दिन थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी नींद पूरी होगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। लेकिन सेकंड डे ऑटोमेटिकली मैं उठ गई। थर्ड डे भी मुझे अच्छे से नींद पूरी हो जाती है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके बैठना। हम सारी औरतें घर का सारा काम करके आती थी, थकती थी, लेकिन यहाँ आना और यहाँ बैठ के पठन करना बहुत अच्छा लग रहा था। सेकेंड डे ऑफ पारायण। ये हो गया थर्ड डे। मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे आते थे, फ्रूट थोड़े से फूल लेते थे, फिर मंदिर में जाते थे। देखो मंदिर में हम लोग सुबह जल्दी आ गए थे तो कोई नहीं आया था। तो हम लोग जहाँ बैठे, मैं आपको वही जगह भी दिखा दूँ। मेरे साथ चलते रहिए, आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ बैठते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा धूप आती थी, ना फ़ैन था ना कोई शेड रखा था, पूरा ओपन स्पेस था। 2 दिन हम सब लोग को परेशानी हुई। उसके बाद हम लोग सब लोग यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। आज सगळे ग्रीन साड्या आज फ्राइडे ना, आज ग्रीन घालायच्या। जो हालत खराब हो रही है, ऑफिस फिर मंदिर फिर खाना। बाय बाय। सारी डे एडिटिंग कर सुबह जब मैं आती थी तो पोथी को मैं इस लाल कपड़े में और नारियल इसके अंदर बांध के रखती थी। पहले दिन दूसरे दिन जब आई तो नारियल को क्रैक हो गया था, तो वो नारियल चेंज करना पड़ता है, तो वो चेंज कर लिया। तीसरे दिन आई तो नारियल गायब, चौथे दिन आई तो भी नारियल गायब। हर एक दिन नारियल गायब हो रहा था मेरा, पता नहीं कौन कर रहा था और क्यों कर रहा था। आज है पारायण का चौथा दिन। किसी के घर का पानी नहीं पीना है, किसी के घर का खाना नहीं खाना है। आपको आपके घर का पानी पीना है और आपके घर का खाना खाना है। इसलिए ये लोग मुझे दिखा रहे थे कि लो खाओ। अरे यार मैं नहीं खा सकती हूँ। तो गुप्ता सैंडविच वाला इतना 4 वेफर देके गया। अरे सैंडविच के साथ वेफर। हाँ, तो फोकट का वेफर खिला रही है हमको। हे भगवान, नहीं चाहिए हम लोगों को। मत दिखाओ, गेट लॉस। हमारा उपवास चल रहा है, हम लोगों को जला कमीने दोस्त ऐसे कमीने दोस्त भगवान किसी को नहीं। अब हमने तो जंप करी आप तो
ऑरेंज वाला एकदम कोपऱ्यात आहे तो. चिकर 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 चिकर। घर की ड्यूटी चालू, खाना बनाओ, बर्तन घिसो, कपड़े धो, ऑफिस जाओ, टिफिन बनाओ, सब करो। या 5वां दिन पारायण का बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था रात को जल्दी सो जाना है, जल्दी सुबह उठना है, जाना है पारायण में। फिर में जाने के टाइम ये कैरी बैग कैरी करती थी, उसमें अपना घर का पानी, फिर एक छोटा हैंकरचिप और विष्णु सहस्त्र नामावली और नित्य सेवा जिसमें सारी पूजा और मंत्र लिखे हैं। फर्स्ट टाइम मैं गुरुचरित्र पारायण में बैठी थी तो नियम सेवा क्या क्या करना है कुछ नहीं पता था, तो रोज़ सबको पूछ के सब चीज़ें कर रही थी कि गलती ना हो जाए मुझसे, और गलती हो भी गई तो भगवान माफ़ करेंगे क्योंकि हम तो मनुष्य हैं, हम लोग तो गलती करने ही वाले हैं। इसलिए मैं थोड़े सब लोगों से पूछ के सारे काम कर रही थी। अब से मैं खड़ी यहाँ पे थी, मैडम का वेट कर रही है, लेकिन देखो मैडम कभी आई, इतनी देर में खड़ी रहती थी इधर। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं। मजेशीर लाइफ। बोलो क्या बोला आपने, वापस बोलो। उदरनिर्वाहासाठी एकच जीव असा आहे जो कमवतो हां. आणि त्याच्या जीवावर लाखो जीव जगतात. श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ. मेरी एक ट्रेन की फ्रेंड है जो मुझे एक बार मिली, तो मैंने उसको पूछा तुम स्वामी भक्त हो क्या, तुम स्वामी को मानती हो? तो उसने मुझे उत्तर दिया कि मैं कौन होती हूँ उनको मानने वाली, मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। ये सुन के मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। हम लोग सब लोग बोलते हैं हम लोग ये भगवान को मानते हैं, हम लोग ये वो भगवान को मानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत खुशनसीब है कि वो भगवान उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने हमको चुना है। थोड़ी देर के लिए फिर सारी औरतें आ गई। ये जो पीछे आंटी बैठी ना वो बहुत कॉमेडी थी, बहुत ज़्यादा हमको हंसाते थे, बहुत हम लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे मज़े करते थे और हमें इंजॉय भी बहुत किया इधर। आज तो है संडे, अभी चलो थोड़ा सा घर का भी काम निपटा दे, बहुत सारा घर का भी काम पेंडिंग था और फिर फटाफट से मशीन लगा लिया था, फिर कपड़े सुखा दिए, फिर सब्ज़ी बनाई। आज बनाई थी मैंने करेले की सब्ज़ी, फिर सब्ज़ी रोटी खाई और फिर थोड़ा सा वापस बैठ गए और फिर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद पता चला कि आईपीएल चल रहा है, तो चलो हो गया थोड़ी देर के लिए टाइम पास। आईपीएल देख लिया और उसके बाद शाम को जल्दी सो गई क्योंकि सुबह जल्दी उठना था ना। आज है पारायण का 6ठा दिन और हम लोग कंफ्यूज थे कि आज 5वां दिन है या 6ठा दिन है, और फिर वापस हम लोगों ने फूल लिए। कितना दिवस है? 5. 5th डे। 5th डे श्री स्वामी समर्थ। 6वा. 5वां 6वां 6वां 7वां 6वां मे बी 6th डे, नॉट अ 5th डे। गुरुचरित्र पढ़ने के बाद जब घर जाने के टाइम पे हम पोथी को इस लाल कपड़े में ऐसे बांध के, नारियल अंदर रख के, फूल, फिर पान सुपारी और जो दक्षिणा रखी है वो ऐसे पैक करके जाते हैं और सुबह आके उसको खोल के साफ़ करके और ठीक से उसको फूल अर्पण करके उसकी पूजा करते हैं। लेकिन आज भी मेरा नारियल किसी ने ले लिया था, मैंने नया नारियल लाया आज भी। मैंने सब आंटियों को पूछा कि मेरा नारियल कहाँ जा रहा है, तो आंटी लोगों ने बोला स्वामी लेके जा रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ. तो माझी वाट लगेल। आज के अध्याय का पठन करके मैं घर जाने के टाइम पे मैंने थोड़ा सा वीडियो निकाला। वहाँ पे होम चल रहा था, हवन चल रहा था और यहाँ पे सारी औरतें प्रदक्षिणा कर रही थी। फिर मैं निकल गई ऑफिस के लिए। पता नहीं यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया समझ में नहीं आ रहा है। इतने ज़्यादा झड़ रहे थे मुझे लग रहा है तो मैं टकली ना हो जाऊँ यार। देखो वाईट साड़ी मंडे आज, वाईट साड़ी वाईट दिसत नाही काळो काला। ये जो मेरी फ्रेंड है उसकी बेटी उसका यूट्यूब पे चैनल पे देख के उसको बोल रही है मम्मा तू यूट्यूब पे कैसे आ गई, और ये नई फ्रेंड मिली आज, वो मुझे वही बता रही थी। रोज़ का रूटीन हो गया था, 6 बजे उठना, सब्ज़ी रोटी करना, मंदिर जाना, फिर घर आना, बैग लेना, टिफ़िन लेना, पानी तक लेके आना और बाहर का कुछ नहीं खाना। ये हो गया 7वां दिन पारायण का। आज भी मेरा सारा काम हो गया तो मैं थोड़ी देर बैठी थी, सारिका नहीं आई थी तब तक उसका वेट कर रही थी।
फिर आ गई मैडम, हम लोग चले। गुड मॉर्निंग श्री स्वामी समर्थ। आज हमारा 7th डे, लास्ट डे है, लेकिन बहुत मिस करेंगे। अच्छा रूटीन था, सुबह उठना, फटाफट आना, फटाफट जाना। जाने दो, नेक्स्ट ईयर वापस करेंगे। आज मैं ज़्यादा ही भावुक हो चुकी थी, क्योंकि 7 दिन जो रूटीन में जी रही थी, मैं बहुत खुश थी उसमें। मेरा मन ऐसा है कि मैं कहीं पे भी जाऊं, 2 दिन भी रहती हूँ ना, तो वहाँ से जब भी मैं निकलती हूँ तो मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। ये देखिए, ये वो श्वान है जो आरती के टाइम पे कभी भी कहीं भी होगा तो उठ के बीच में खड़ा रह जाता है और आरती बोलने लगता है। ये मैंने सिर्फ वीडियो में देखा था, लेकिन जब मैं अभी आरती के टाइम पे यहाँ आने लगी हूँ, तब मैंने जब लाइव खुद देखा ना, तब इस चीज़ों पे विश्वास किया कि कैसे पता चलता है उसको कि ये आरती ही चल रही है। आज पारायण का आखिरी दिन था। आज से हम लोगों का रूटीन वापस चेंज हो जाएगा। हम लोग जो रोज़ यहाँ पे मिलते थे, मजाक मस्ती करते थे, जो अच्छा टाइम स्पेंड करते थे, हम लोग वापस कभी कोई मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम लोग बोलते कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कभी मिलते, कभी नहीं भी मिल पाते। लेकिन स्वामी ने मुझे बहुत अच्छे से मेरा पारायण कंप्लीट करवा दिया, तो धन्यवाद स्वामी, मुझे बहुत अच्छा लगा। बसा बसा, तुम्ही पण बसा। श्री स्वामी समर्थ। ये जो पीछे दीदी बैठी है, इनका भी यूट्यूब का चैनल है। वो यूट्यूब के चैनल पे रेसिपी डालते हैं, तो उन्होंने मुझे भी बोल दिया कि मेरा भी चैनल है, मुझे भी सब्सक्राइब कर दो। आज हम लोगों को अध्याय का पठन मन में ही करना था, क्योंकि आज होम हवन चल रहा था, तो सबको अपना अपना अध्याय खुद ही पठन करना था। पहले हम लोग सब लोग एक साथ एकत्रित पढ़ रहे थे, लेकिन आज बोला था कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं पढ़ना है, अपने अपने अध्याय खुद ही पढ़ो। ये देखिए, ये मेरी छोटी ननद है, इसने भी अध्याय का पठन किया था। ये अंदर बैठी थी मंदिर के, और हम लोग बाहर बैठे थे। तो जब हमारा अध्याय पढ़ के हो गया, तो हम लोगों को बोला आप लोग थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए, तो मैं यहाँ इसके बगल में बैठी। आज था गुरु चरित्र पारायण का आखिरी दिन। तो आखिरी दिन था, इसलिए बहुत ज़्यादा मंदिर में भीड़ थी, क्योंकि पारायण और अध्याय पढ़ के ख़त्म होने के बाद आज गुरु चरित्र हमको हमारे घर पे वापस लेके जाना था। हो गए इसके भी अध्याय कंप्लीट। देखिए, हम अपनी यादों को सिमेट रहे थे, पीछे से वो काका भी आ गए। गुरुचरित्र इथे वाचला आहे, इथेच तुमचा सार्वजनिक केंद्रातर्फे आता होतं ना। और यहाँ पर की थी सत्यनारायण महाराज की पूजा। आरती होने के पहले हम लोग हमारी जगह पर वापस अंदर आ चुके थे। तो मैंने जब आरती का पुस्तक बोला सारिका को देने के लिए, तो वो पुस्तक जैसे मुझे देने आई, तो मुझे बोलती है तुम्हारा नारियल देखो। फिर मैंने देखा ये किसने किया, तो बोलती है जब मैं तुमको पुस्तक दे के आई, तुम्हारा नारियल ऑटोमेटिकली घूम गया है, और देखो किस तरफ घुमा है, जहाँ पे स्वामी बैठते हैं उस तरफ ही घुमा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि किसने किया। मैंने उसको वापस पूछा, तो बोला सच में जब मैंने पुस्तक लिया तब तुम्हारा नारियल सीधा था, और जब पुस्तक लेके तुम्हारी तरफ आई तो तुम्हारा नारियल घूम गया। देखो किस तरफ मुँह कर रहा है, वो स्वामी की तरफ। और मैं ये चमत्कार देख के दंग हो गई। हम लोगों ने वापस थोड़ी सी हमारी यादें बटोरी। सोनू पदर घ्या ना ते। इसलिए मैंने देखा तो सबके नारियल स्ट्रेट दिख रहे थे, सबके नारियल जैसे उन्होंने रखे थे वैसे थे। मैंने भी सीधा ही रखा था, सुबह आपने देखा था ना वीडियो, लेकिन ये कैसे घूम गया। अगर किसी ने घुमाया होता तो उसके ऊपर का फूल भी गिर जाता, लेकिन फूल भी उसकी जगह पे था।
ये चमत्कार देख के मेरे और सारिका के आंसू निकल आए थे। सचमुच अद्भुत है। फिर आरती हो गई, उसके बाद गुरु चरित्र हम लोगों ने मंदिर में लेके गए। वहाँ से फिर हम लोग अपने अपने घर पे वापस आ गए और गुरु चरित्र हमारे घर पे हम लोग वापस लेके आ गए। उसके बाद मैं निकल गई ऑफ़िस के लिए और ये लो मैं आ गई ऑफ़िस। सब रूटीन मेरा ख़त्म हो गया आज से। बहुत मन भावुक हो चुका था कि क्या करूँ, क्या। आज दिन भर ऑफिस में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वापस हाइपर एसिडिटी हो चुकी थी। मुझे लग रहा था कि वापस मुझे आज अस्पताल जाना पड़ेगा, सलाइन लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं निकलते टाइम स्वामी को बोलते आ रही थी कि मुझे अस्पताल नहीं जाना, आज मुझे आपके मंदिर में थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तो जब आते वक्त मैंने पति को फ़ोन किया कि आप आ जाइए, मुझे स्टेशन पर लेने, मुझे अस्पताल जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था। तो वो जैसे ही मुझे लेके आ रहे थे तो डॉक्टर के पास जाने के वक्त बीच में ही स्वामी का मंदिर है, उसके बाद ही मेरे डॉक्टर आए। तो मैंने जब मंदिर से जाते वक्त वहाँ से पैर पड़ते हुए गई आगे, तो सचमुच मेरे साथ अजीब कुछ हुआ। मैं जाके डॉक्टर के पास बैठी तो मैं ठीक हो गई और पति ने बोला कि जाओ सलाइन लगा दो। मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। इसी प्रकार मेरा 7 दिन का गुरुचरित्र पारायण ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये ब्लॉग और कैसा आप मेरे साथ इस ब्लॉग में फ़ील कर रहे थे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। श्री स्वामी समर्थ।